हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम शुभम नौरियान। यूपी पीसीएस के जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो कि आपका 12 अक्टूबर को होने वाला है, उसको टारगेट करते हुए वी हैव स्टार्टेड दिस करंट अफेयर सीरीज वेयर विल गोइंग टू प्रोवाइड यू ऑल द specific current affairs related to UP special, national current affairs as well as UP's budget and economic survey. So आज की जो हमारी क्लास है यूपी बजट 2025-26 को टारगेट करके बनाई गई है। इन दिस क्लास विल गोइंग टू सी ऑल द डिटेल्स एंड द अपकमिंग प्रोग्राम्स रिलेटेड टू यूपी गवर्नमेंट। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। So UP budget 2025-26. So a budget is government's yearly plan for how it will earn money, receipts and spend money expenditure. ठीक है, तो यूपी अगर बजट की बात करूँ तो एक ब्रॉड फ्रेमवर्क में अगर हम देखें सो बजट कुछ नहीं, एक आपका गवर्नमेंट का ऐसा ईयरली प्लान होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें आपका रेवेन्यू एज वेल एज एक्सपेंडिचर की सारी आपको डिटेल्स आपको मिलती है। द यूनियन बजट इज फॉर द होल ऑफ इंडिया, whereas state budget like UP is for that particular state. The term budget is not mentioned in the constitution. So अगर पॉलिटी की बात करें so budget as a term is nowhere mentioned in your constitution. Instead of budget we use annual financial statement that is given in article 112. 112 आर्टिकल में आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलेगा जो आपका बजट के जगह पर आपका यूज किया जाता है। आगे चलें, अब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करें बजट में सो पहला 112 आर्टिकल आपका दे रखा है। द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूनियन बजट इज लेड बिफोर पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। देखिए लोकसभा के पास पावर है आपके पास, ठीक है, टू पास दिस बजट। एज सच राज्यसभा के पास आपकी कोई पावर नहीं होती, 14 डेज के अंदर उसको जस्ट आपको अपने रिकमेंडेशन को सबमिट करना पड़ता है। सो ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट आपका ये बजट आपका पेश किया जाता है। इट कंटेन्स एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द अपकमिंग ईयर। ठीक है, तो अपकमिंग ईयर के लिए कितना रिसीट्स रहा लास्ट टाइम का और कितना एक्सपेंडिचर होने वाला है, वो सारी चीज़ें आपका इस बजट के स्टेटमेंट में आपको मिलेंगी। फिर ऐसे ही आपका ये नेशनल गवर्नमेंट का मतलब आपका यूनियन गवर्नमेंट का होता है 112 आर्टिकल, 202 में ये आपका स्टेट गवर्नमेंट का है। सो द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्टेट बजट की बात करूँ इज लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा, ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट है आपका, यहाँ पे ऑन द बिहाफ ऑफ आपके गवर्नर है। इट कंटेन्स द स्टेट गवर्नमेंट्स एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। अब देखिए अगर वैसे देखा जाए तो ये बात ठीक है बिल्कुल कि ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नर या ऑन द बिहाफ ऑफ आपके प्रेसिडेंट रखा जाता है, बट अब इससे एक रिलेटेड एक क्वेश्चन यूपीएससी का मेरे को याद आ रहा है जिसमें दे हैव गिवन दिस स्टेटमेंट कि ये जो बजट है आपका इट इज प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और यूपीएससी ने आपका उस स्टेटमेंट को सही माना। तो ये काफ़ी कंट्रोवर्सी रही इसमें, बट एज सच अगर मैं आर्टिकल की बात करूँ तो यू हैव टू कीप असाइड दैट स्टेटमेंट, आप उसको अलग रखिएगा। और आर्टिकल के अंदर यही चीज़ दे रखी है कि जो बजट है आपका, अगर नेशनल बजट की बात करूँ, सेंट्रल बजट की बात करूँ, तो ये आपका ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट दिया जाता है और स्टेट बजट आपका ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नर दिया जाता है। आगे देखिए आर्टिकल 265, नो टैक्स कैन बी कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो बजट इसलिए आपका आता है, ठीक है, तो 265 के अंदर ये क्लियरली मेंशन्ड है कि यू कैन नॉट टेक अ सिंगल रुपी आउट ऑफ दिस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट until and unless that government has to pass this bill from parliament or state legislative assembly, ठीक है, whichever subject we are talking about। और ये आपका कहीं ना कहीं अथॉरिटी ऑफ लॉ से पास होगा, मतलब आपका लॉ बनेगा, उसके बाद ही आपका पैसा इसमें से लिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे टैक्स की बात भी सेम ही चीज़ है कि टैक्स आप तभी आप लगा सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो until and unless आपका अथॉरिटी ऑफ लॉ हो। ठीक है, सो विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ यू कैन नॉट टैक्स योर पीपल। तो ये चीज़ हमारे पास सिंपली आपके लिखी हुई है इन आर्टिकल 265। आगे कुछ और देख लेते हैं 266, नो मनी कैन बी स्पेंड फ्रॉम द। अब देखिए वही वाली बात जो मैं कह रहा था आपका कि कंसोलिडेटेड फंड या पब्लिक अकाउंट्स में से आपके विदाउट लॉ आपका नहीं होता, तो वो आपका 265 जो सिर्फ टैक्स की बात करता है, 266 आपका इसकी बात करता है कि कोई भी मनी आपका बाहर नहीं निकाला जा सकता फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट विदाउट लॉ। 267 के अंदर आपका अलाउस क्रिएशन ऑफ कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू मीट अर्जेंट एंड अनफोर्सीन
एक्सपेंसेस ऑपरेटेड बाय प्रेसिडेंट। यूनियन की अगर बात करूं तो प्रेसिडेंट के अंदर होता है। स्टेट का अगर इसका देखें कंटेम्प्रेरी देखें तो आपका गवर्नर के पास होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए 266 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया की बात करता है। आर्टिकल 267 जो आपका कंटीजेंसी फंड की बात करता है, आपका जो एक्सीजेंसी सिचुएशंस के लिए आपका यूज़ किया, मतलब आपका जो ऐसा फंड है जो एक्सीजेंसी सिचुएशंस में यूज़ किया जाता है, और इसका आपका जो ऑपरेशन है वो आपका प्रेसिडेंट करता है यूनियन में, और उसी का काउंटर पार्ट आपका गवर्नर करता है आपका स्टेट में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये चीज़। आर्टिकल 265, 267, 266 और 267। अब देखिए गवर्नमेंट का फंड स्ट्रक्चर देख लेते कैसे चलता है। यही वो चीज़ है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266, पब्लिक अकाउंट है जो है आपका आर्टिकल 266 में दे रखा है, और कॉन्टीजेंसी फंड आपका 267, ये आपका गवर्नमेंट अकाउंट है, ये सब आपको पता है। अब टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर देखे बजट के अंदर, तो आपका एक चार्ज एक्सपेंडिचर होता है आपका, ठीक है, और वोटेड एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो वोटेड जो चार्ज एक्सपेंडिचर है, सो एक्सपेंसेस दैट आर ऑटोमेटिकली पेड एंड नो नीड फॉर वोटिंग इन पार्लियामेंट। ठीक है, तो आपका ऑटोमेटिकली पेड है आपका। ठीक है, ये आपका इसके लिए आपको वोट नहीं करना होता है पार्लियामेंट में, या आपके अगर इसी के आपका काउंटर पार्ट बात करूँ स्टेट का जो बजट है उसके लिए। ठीक है, तो आपके ये ऐसे एक्सपेंसेस है जो ऑटोमेटिकली आपके डेबिट हो जाते हैं आपके अकाउंट से। ठीक है, और इसके लिए कोई वोटिंग नहीं होती है। आपका एग्जाम्पल, आपको सैलरी देनी है, पेंशन है आपके प्रेसिडेंट की, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस की आपकी सैलरीज, फिर स्पीकर डिप्टी स्पीकर, ये सारी आपके इन लोगों की सैलरी होती है। ठीक है, जो आपके चार्ज अपॉन मतलब चार्ज एक्सपेंडिचर है आपका अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसमें से आपका डायरेक्टली आपका डेबिट की जाती है। अब वोटेड एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसके लिए आपका पार्लियामेंट में वोट होता है, या इसी का आपका स्टेट बजट की बात करूँ तो स्टेट असेंबली में आपका वोट होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके मनी फॉर न्यू स्कीम्स है आपका कंस्ट्रक्शन के लिए, वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए आपके जो भी गवर्नमेंट की प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उन सब के लिए आपके जो पैसा आपका निकाला जाता है, तो वो उसके लिए आपका पार्लियामेंट में एज वेल एज आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में आपका उसका वोट होता है। यू नीड अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेचर इन ऑर्डर टू मेक मनी फॉर दिस न्यू स्कीम्स, कंस्ट्रक्शन और वेलफेयर प्रोग्राम्स। अब ये तो एक्सपेंडिचर वाला पार्ट था। अगर आपका स्ट्रक्चर ऑफ बजट देखें तो बजट आपका दो टाइप का है। एक होता है आपका दो कैटेगरीज में डिवाइडेड आपका, एक है रेवेन्यू बजट, दूसरा है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट सिंपली आपका दो भागों में फिर से डिवाइडेड आपका, एक होती है रेवेन्यू रिसीट्स और होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो मनी द गवर्नमेंट अर्न, तो जो भी मनी गवर्नमेंट अर्न करती है, चाहे वो आपके टैक्सेस के थ्रू हो, फीस के थ्रू हो, लाइसेंस के थ्रू हो, वो सारा आपका रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर आता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आपका डे टू डे एक्सपेंडिचर है आपका, फॉर एग्जांपल सैलरीज है, सब्सिडीज है, पेंशन है आपकी, वो सारे का सारा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। कैपिटल बजट की बात करूँ तो अगेन कैपिटल बजट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट कैपिटल रिसीट्स, नेक्स्ट है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ऐसा खर्चा, ऐसा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जहाँ पे उसने मनी द गवर्नमेंट बोरोज और अर्न्स बाय सेलिंग एसेट, जो आपका मनी आपने ऐसे बोरो करी है या आपने कुछ अपने एसेट सेल किया, उसके थ्रू आपका जो कैपिटल रिसीट्स आ रहा है, मतलब जो आपका रिसीट आ रहा है, उसको हम लोग कैपिटल रिसीट्स बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है स्पेंडिंग ऑन बिग प्रोजेक्ट्स लाइक रोडवेज, रेलवेज, डैम्स। तो जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में या कैपिटल फॉर्मेशन में जो आपका पैसा स्पेंड हो रहा है, वो सारा का सारा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। तो अगर अच्छे बुरे की बात करूँ तो रेवेन्यू रिसीट्स शुड बी हायर देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर शुड बी हायर देन कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपका डेफिसिट, अगर आपका कैपिटल रिसीट ज़्यादा हो तो डेफिसिट जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो तो आपका डेफिसिट जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इकोनॉमिक्स को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे पॉलिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही देखना है कि आपके दो टाइप के बजट्स हैं, रेवेन्यू बजट्स एंड कैपिटल बजट, और इसकी भी अंदर आपके दो कैटेगराइजेशन है, रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये आपका ओवरव्यू था कि बजट में आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। अब उत्तर प्रदेश की बात करूँ कि उत्तर प्रदेश बजट जो है आपका 2025-26 का ही आपका बजट है। तो उत्तर प्रदेश फाइनेंस मिनिस्टर, आप देखिए ये कई बार आपका क्वेश्चन ये आ जाता है कि आपका जो उत्तर प्रदेश का जो बजट है आपका वो किसने प्रेजेंट करा, तो आपको फाइनेंस मिनिस्टर पता होना चाहिए आपका यूपी के। तो उत्तर प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर है आपके सुरेश खन्ना जी। तो सुरेश खन्ना प्रेजेंटेड द यूपी बजट 2025-26 इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन 20 फरवरी 2025। ठीक है, तो आपका डेट भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कई बार आपका डायरेक्टली डेट पूछी जाती है कि किस दिन आपका यूपी का बजट आपका प्रेजेंट हुआ। तो अपकमिंग
यूपीएससी सॉरी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए यू हैव टू रिमेंबर दिस डेट, ठीक है। तो 20 फरवरी 2025 आपकी डेट है लेजिस्लेटिव असेंबली में जब आपका यूपी का बजट आपका पेश हुआ। फिर द टोटल बजट साइज इज 8,08,736 करोड़। तो इस बार का जो पूरा बजट रहा आपका 8,08,736 करोड़ का, ये पूरा का पूरा बजट रहा आपका। ये फिगर आपको एज सच पूछी जा सकती है इन योर प्रीलिम्स पेपर, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि 8,8,736, ठीक है। सो 8,08,736 करोड़ का आपका बजट रहा। सो दिस इज 133 मतलब 1,33,149 करोड़ मोर देन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स बजट। अब देखिए जो यूपी पीसीएस का जो बदलता पैटर्न हम लोग देख रहे हैं कुछ लास्ट 3-4 साल से, तो उसमें आपके ऐसा नहीं है कि आपका मतलब जो आपका लास्ट ईयर है सिर्फ उसी के करंट अफेयर्स आ रहे हैं, ये आपके लास्ट टू लास्ट ईयर के करंट अफेयर्स से पूछ लेता है। 2019-20 में जो चीज़ हुआ उसका भी आपका फैक्ट पूछ लेता है, ठीक है। तो एज सच आपका जो टफनेस है आपका जो इस एग्जाम की जो टफनेस है वो आपके धीरे धीरे आपके बढ़ रही है, एंड नाउ इट इज ट्राइंग टू मैच विद यूपीएससीज टफनेस। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि लास्ट टाइम का बजट से हमारा इस बार कितना ज़्यादा था, या अगर कुछ नहीं तो ये पूछे, अगर आप इसको माइनस करके देख लीजिएगा तो ये आपको कहीं ना कहीं अंदाजा हो जाएगा कि लास्ट ईयर का कितना बजट था, ठीक है। वो हम अभी यहाँ पे देखेंगे वैसे, बट फिर भी आप ध्यान रखिए कि इस बार का जो बजट का आउटले है आपका वो लास्ट ईयर के बजट से 1,33,149 करोड़ आपका ज़्यादा है, जो कहीं ना कहीं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट इज़ 9.8% हायर देन प्रीवियस बजट। अब बजट का साइज 2024-25 का था, मतलब इस बार जो था वो 8,08,736 लाख है, जो 9.8% आपका ज़्यादा है। अब फोकस एरिया की बात करूँ तो इस बार जो फोकस एरिया रहा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे आपका फोकस एरिया इस बजट का, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, सोशल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। गोल की बात करूं सो आपका गोल सिमिलर आपका चले जा रहा है, ठीक है। दे वांट टू मेक यूपी अ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो ये इस बार का भी यही आपका कि यूपी को 1 ट्रिलियन मतलब $1 ट्रिलियन इकोनॉमी आपका बनाना है। तो ये इस बार 2025-26 का बजट का भी आपका मेन फोकस ये रहा। बजट एलोकेशन की बात करें फॉर न्यू स्कीम्स, आप ये पूछ लिया जाता है कि सिर्फ न्यू स्कीम्स के लिए आपका कितना बजट एलोकेटेड है, तो वो ध्यान रखिएगा। इट इज़ 28,478.34 करोड़, ठीक है। तो लगभग 28,478 करोड़ के जो पैसा है आपका वो एलोकेट किया गया जस्ट फॉर न्यू स्कीम्स। आगे देखें कंपैरेटिव एनालिसिस, जो मैं आपके चार्ट की बात कर रहा था उत्तर प्रदेश की, तो ये आपका जो रेड कलर का बार है, मतलब रेड कलर में जो आपको बार दिखाई देंगे वो 2024-25 के, ब्लू कलर वाला 2025-26, ठीक है। सो टोटल एक्सपेंडिचर की बात करूँ तो इस बार हमारा टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। टोटल रिसीट्स भी ज़्यादा है आपका, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा है और रेवेन्यू रिसीट्स भी ज़्यादा है, ठीक है। अब कितना है इस बार का टोटल एक्सपेंडिचर अगर हम देखें तो 8,08,736, तो ये हमारा एक्सपेंडिचर है जो बजट का हमने रखा है, ठीक है। इसमें अब टोटल रिसीट्स की बात करूँ कितना हमें मिला पैसा, तो वो हमारे को इस बार पैसा जो मिला है वो 7,79,243 है, ठीक है। तो ये टोटल रिसीट्स इस बार होने वाली है 7,79,843। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसमें से हमारा लगाया है हमने वो है 5,83,175। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इस बार 5,83,175 करोड़ होने वाला है आपका। इसी में रेवेन्यू रिसीट्स जो रहने वाली है वो है आपके 6,62,691, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दिस डेटा कि यूपी इज अ रेवेन्यू सरप्लस स्टेट। देखिए यहाँ पे रेवेन्यू रिसीट्स आपके ज़्यादा है, 6,62,000 के करीब करीब है, जो कि आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो इस बार जो आपका बजट का देखा जाए तो रेवेन्यू आपका सरप्लस स्टेट है, क्योंकि हमारा जो FRBM का जो एक्ट है 2004 का, उसमें भी आपका ये चीज़ मैंडेटरी थी कि वी हैव टू एम फॉर ज़ीरो रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये आपका रेवेन्यू डेफिसिट ज़ीरो तो नहीं, ज़ीरो से भी आपका बेहतर है पोजीशन पे, ये आपका सरप्लस में रेवेन्यू आपका जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो आपका सरप्लस में, ठीक है। बट अगर टोटल की मैं बात करूँ तो टोटल आपका कहीं ना कहीं फिर भी आपका फिजिकल डेफिसिट है, बिकॉज वी आर हैविंग लेस आपके टोटल रिसीट्स एज कम्पेयर टू टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर फिर भी आपका ज़्यादा है और ठीक भी है आपका 3% का जो फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट है आपका, उसको कहीं ना कहीं आपका यूपी अचीव करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये आपके यूपी के बजट के लिए एक अच्छी बात है।
ठीक है। टोटल रिसीट्स आपके, टोटल एक्सपेंडिचर आपका 8,08,000 ऐसे कुछ करके है आपका 736। फिर टोटल रिसीट जो है आपके 7,79,236 है। फिर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका 5,83,000, ये सब आप देख लीजिएगा, ये करा दिया मैंने आपको ऊपर। अब रेवेन्यू स्ट्रक्चर की बात करूँ या फिजिकल इंडिकेटर्स की बात करूँ तो टोटल रेवेन्यू रिसीट्स जो हमने देखी वो 6,62,690 लाख करोड़, तो वो कैसे आपके डिवाइडेड है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आपका पोर्शन है आपका वो स्टेट का ओन टैक्स रेवेन्यू है, ठीक है। तो ये ब्लू वाला जो है ये सबसे ज़्यादा है आपका। उसके बाद आपका कहीं ना कहीं आपका ब्लैक वाला पोर्शन है जो स्टेट का शेयर है और सेंट्रल टैक्स है, जो आपका सेंट्रल जीएसटी लगता है उसमें जो स्टेट को परसेंटेज मिलता है वो सेकंड नंबर पर, ठीक है। अब देखिए याद रखिएगा ये आपका सीक्वेंस वाइज दे गोइंग टू आस्क इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो फर्स्ट आपका स्टेट का ओन टैक्स रेवेन्यू है आपका, ये फर्स्ट नंबर पे आपका, मतलब स्टेट के रेवेन्यू रिसीट्स में कितना 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 प्रपोर्शन है, तो ये आपका पहले नंबर पे है। सेकंड नंबर पे स्टेट का शेयर है सेंट्रल टैक्सेस में से। देन उसके बाद आपका ग्रांट इन एड है फ्रॉम सेंट्रल, जो आपका फाइनेंस कमीशन आपका कहीं ना कहीं आपके एलोकेट करता है ग्रांट्स इन एड, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से वो थर्ड नंबर पे है। और लास्ट नंबर पे आपका स्टेट का नॉन टैक्स रेवेन्यूज है। नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे कि आपका फीस, लाइसेंस फीस है आपका, पेनल्टीज है, तो वो सारा से जो पैसा आता है आपका वो फोर्थ नंबर पे है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, स्टेट का ओन टैक्स रेवेन्यू फर्स्ट पे है, सेकंड पे स्टेट का शेयर है सेंट्रल टैक्सेस का, थर्ड पे ग्रांट इन एड फ्रॉम सेंट्रल, और फोर्थ पे स्टेट का नॉन टैक्स रेवेन्यू। आगे चलें। अब देखिए यहाँ पे बॉक्स में ये चीज़ बताई गई कि रेवेन्यू रिसीट्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट कितना मिला है इनको, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से इनको 3,83,087 करोड़ रुपीस आपको मिले हैं, ठीक है। तो स्टेट शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस, जिसमें से आपका सिर्फ स्टेट का जो अगर शेयर देखे सेंट्रल टैक्सेस के अंदर वो था आपका 2,55,172 करोड़, और ग्रांट इन एड जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से आया वो 87,915 करोड़ का है, ठीक है। सो आपका टोटल इन टोटल देखा जाए तो रेवेन्यू रिसीट सेंट्रल गवर्नमेंट से कितनी मिली है, वो आपके 3,43,087 करोड़, जो कि आपका जिसमें से आपका लार्जर पोर्शन जो स्टेट का शेयर है सेंट्रल टैक्सेस में से वो है आपका 2,55,172 करोड़, और ग्रांट इन एड है आपका 87,915 करोड़। सो ऑल दीज फिगर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दीज फिगर्स एनी हाउ, ठीक है, फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। बिकॉज आपने देखा होगा लास्ट ईयर भी ये चीज़ था कि कहीं ना कहीं आपके स्टेटमेंट के अंदर ये सब चीज़ें पूछी जा रही हैं, ठीक है, कि कितना आपको सेंटर से मिला, कितना स्टेट का अपना रेवेन्यू था, ठीक है, तो उसमें से ग्रांट इन एड का कितना प्रपोर्शन था, तो ये आपके एज स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो लास्ट टाइम तक का ये जो नोशन रहा कि जो फिगर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं वो ऑलमोस्ट आपके सही होते हैं, वो आपका लास्ट टाइम ये जो मिथ था ये टूटा, और फिगर वाले क्वेश्चन भी कुछ कुछ आपके गलत आपके प्रूव हुए, जो कुछ कुछ स्टेटमेंट आपके दे रखे थे फिगर्स में, तो मतलब ऑल द टाइम आपका ये माना जाता था कि ये जो स्टेटमेंट है जिसके अंदर फिगर्स आपके पूछे जाते हैं वो सही होंगे वो स्टेटमेंट, बट लास्ट टाइम ये जो मिथ था ये टूटा आपका। जो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस थे आपके जिसमें फिगर्स आपके मिले मतलब दे रखे थे वो आपके गलत स्टेटमेंट्स थे, ठीक है। तो ये मत जान के चलिएगा, मतलब ये मत मानिएगा कि आपके जो भी अगर जहाँ पे भी फिगर आपका मेंशन होगा वो सही सही होगा, ठीक है, ऐसा आपका मतलब ये ज़रूरी नहीं है। अब स्टेट के ओन रेवेन्यू की बात करूँ, ठीक है, जो आपका सबसे ज़्यादा था वो कहीं आपका 3,19,604 करोड़ है, जिसमें स्टेट का खुद का रेवेन्यू जो है वो आपका 2,95,000 रुपीज़ है, करोड़ रुपीज़ है, ठीक है। तो ये जो आपका स्टेट का ओन टैक्स रेवेन्यू जिसका सबसे ज़्यादा प्रपोर्शन बन रहा था स्टेट के रेवेन्यू रिसीट्स में वो आपका 2,95,000, देखिए ये आपका यहाँ पे भी देख लेते हैं ये चीज़, ये फर्स्ट नंबर पे है आपका स्टेट का ओन टैक्स रेवेन्यू 2,95,000, सेकंड नंबर पे स्टेट का शेयर है सेंट्रल टैक्सेस का 2,55,000, थर्ड नंबर पे ग्रांट इन एड है आपका 87,915 करोड़, और लास्ट पे आपका स्टेट का नॉन टैक्स रेवेन्यू जो आपका 24,604 करोड़ है। आगे बढ़े इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे चले। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो इस बार आपका माना गया है वो है आपका 5,83,174 करोड़, ठीक है। तो ये सारे फिगर्स यू हैव टू रिमेंबर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इसमें आपको सैलरीज दी जाएंगी 1,79,111 करोड़, फिर पेंशन है आपका सेकंड नंबर पे 92,720 करोड़, इंटरेस्ट पेमेंट है थर्ड नंबर पे 64,096 करोड़, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने कहीं ना कहीं कम रखा है इस बार एज कम्पेयर टू रेवेन्यू रिसीट्स, और यही आपका कहीं ना कहीं आपका एक पॉजिटिव आपका फाइनेंशियल जो आउटलुक है स्टेट का वो दर्शाता है आपका, जिसमें आपका कहीं ना कहीं रेवेन्यू सरप्लस की ओर आपका
के ओर बढ़ रहा है आपका यूपी। ठीक है, तो सैलरीज आपके 1,79,000 आपके टॉप मोस्ट है फ्रॉम इन द कैटेगरी ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेकंड नंबर पे वी आर हैविंग पेंशंस, ठीक है, वो थर्ड नंबर पे इंटरेस्ट पेमेंट। फिजिकल इंडिकेटर्स की बात करूँ तो देखिए रेवेन्यू सरप्लस जो मैं आपको बता ही रहा हूँ 79,516 करोड़, तो इतना इतना रेवेन्यू आपका सरप्लस है। जीएसडीपी के आपके बेसिस पे अगर देखा जाए तो रेवेन्यू सरप्लस आउट ऑफ या इन प्रपोर्शन टू जीएसडीपी तो इट इज 2.6%, तो दिस इज वेरी वेरी गुड। ठीक है, और कहीं ना कहीं फिजिकल डिफिसिट की बात करो तो फिर भी अभी भी स्टेट में कुछ आपका फिजिकल डिफिसिट है, इट इज अराउंड 1 लाख करोड़, मतलब अभी अगर एग्जैक्ट देखें तो 91,399.80। ठीक है, तो आपको ये आपको फिगर्स याद रखने। रेवेन्यू सरप्लस की अगर बात करूँ आउट ऑफ जीएसडीपी तो इट इज अराउंड 2.6%, और कहीं ना कहीं फिजिकल डिफिसिट की अगर बात करूँ तो 91,399.80 है, जो कि आपका आउट ऑफ जीएसडीपी की अगर मैं देखूँ तो 2.97 करोड़ है, तो इट इज लेस देन प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू ऑफ 3% दैट इज देयर इन एफआरबीएम एक्ट ऑफ 2003। तो जो एफआरबीएम एक्ट का जो आपका उसने मैंडेटरी बना दिया था 3% का, जो कि आपका कहीं ना कहीं बिगड़ा आपका सिंस कोविड-19 पैंडमिक में जो लॉकडाउन लग गया था उसकी वजह से थोड़ा सा आपका जो फिजिकल डेफिसिट था वो ज़्यादा होने लग गया था। तो नाउ यूपी गवर्नमेंट हैज़ कंट्रोल्ड दिस फिजिकल डेफिसिट बिलो 3%, जो कि आज के डेट में आपका जस्ट 2.97% हो गया है। दिस शोज अ गुड फाइनेंशियल आपका प्रूडेंस। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका फिजिकल प्रूडेंस दिखाई देता है आपका इन पॉलिसीज, इन स्कीम्स या इन प्रोग्राम्स ऑफ आपके यूपी गवर्नमेंट। ध्यान रखिएगा ये फिगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका रेवेन्यू सरप्लस जो है वो 79,516 करोड़ का है, जो कि आपका 2.6% है। आपका फिजिकल डेफिसिट की बात करो तो 91,399.80 करोड़ है, जो कि आपका 2.97% है ऑफ जीएसडीपी। अब डिपार्टमेंट वाइज एलोकेशन देखें तो ये आपका सीक्वेंस वाइज मैंने यहाँ पे आपको मतलब बताने की कोशिश करी है। सो डिपार्टमेंट वाइज एलोकेशन देखें यूपी बजट 2025-26, तो मोस्ट ऑफ द मनी दे हैव इन्वेस्टेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो नाउ दे वांट टू डेवलप good infrastructure in the state, that is why from budget they have allocated most of the money to infrastructure development। ठीक है, तो ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा पैसा आपका इस बार एलोकेट किया गया है। सेकंड नंबर पे इसमें आ जाता है आपका एजुकेशन। ये आपका फोकस एरियाज भी यही थे, फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड एजुकेशन, थर्ड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट आपका थर्ड नंबर पे, फोर्थ पे वी आर हैविंग एनर्जी, फिफ्थ पे हेल्थ, सिक्स्थ पे पुलिस एंड लॉ, सेवेंथ सोशल वेलफेयर, वाटर एंड सैनिटेशन, एट्थ, नाइन्थ अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस सीक्वेंस वाइज आपका क्वेश्चन बन सकता है कि आपको इसको लगाना है फ्रॉम असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका जो भी आपका बजट का एलोकेशन है टू स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा पैसा आपका एलोकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट पे आपका एजुकेशन है, थर्ड पे एग्रीकल्चर रूरल एरियाज है, फोर्थ पे वी आर हैविंग एनर्जी, फिफ्थ पे हेल्थ आपका, सिक्स्थ पे पुलिस एंड लॉ, सोशल वेलफेयर, वाटर सैनिटेशन, अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है, अभी आपका प्राइस वाइज है, देखिए प्राइस भी देख लेते हैं। सो 1,80,000 करोड़ के आसपास आपका पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगने वाला है। ठीक है, फिर आपका 1,10,000 करोड़ के आसपास आपका एजुकेशन में, फिर एग्रीकल्चर में आपका 1 लाख के आसपास आपका एग्रीकल्चर, फिर आप ये देख लीजिएगा, बस सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। अब डिपार्टमेंट वाइज देखें, सो फर्स्ट वी आर हैविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट एंड सिविल एविएशन। ठीक है, अब एक बार पहले देखिए ये वाला देख लेते हैं आपका कि वेयर दिस रुपी इज कमिंग इनटू यूपी गवर्नमेंट, कहाँ से आई है आपका। तो रुपी कम्स इन, तो कहाँ से आपका मतलब जो स्टेट का बजट है उसमें पैसा कहाँ से आया। तो दिस इज बजट एस्टिमेट फॉर 2025-26 में सबसे ज़्यादा जो प्रपोर्शन आपका रहने वाला है वो 37% आपका स्टेट का ओन टैक्स रेवेन्यू रहने वाला है। ठीक है, तो 2025-26 के जो बजट एस्टिमेट है उसमें आपका जो सर्वाधिक आपका स्टेट का ओन टैक्स रेवेन्यू से पैसा आने वाला है आपका। ठीक है, इट इज़ अराउंड 37.4%। ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर पे आपका सेंट्रल का टैक्स का ट्रांसफर है 32.4%। फिर उसके बाद आपका 14.4% पब्लिक डेट रिसीट्स है, कहीं ना कहीं अपने बोरोइंग्स हैं जो आपके, वो आपसे आपका थर्ड नंबर पे है। फोर्थ नंबर पे आपका सेंट्रल का ग्रांट है, जो ग्रांट इन एड आपका सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है
ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, जो 15th फाइनेंस कमीशन उसके रिकमेंडेशन पे जो आपको ग्रांटेड रेट मिलेगा उसका 11.1% है। देन वी आर हैविंग पब्लिक अकाउंट रिसीट्स, जो आपके जैसे स्कीम्स है आपकी नेशनल जो आपकी पब्लिक अकाउंट में जो पैसा आपका आता है, जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स है आपके, नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम है, सेंट्रल आपके स्टेट गवर्नमेंट की अपनी सेविंग स्कीम है, तो उसका जो पैसा आता है वो आपका 5th नंबर पे है। और लास्ट पे रिकवरी ऑफ लोन्स है और एडवांसेज है, ठीक है। सो मेन आपको ये ध्यान रखना है कि स्टेट का ओन टैक्स रेवेन्यू 1st नंबर पे है, सेंट्रल टैक्स ट्रांसफर पे 32.4% का 2nd नंबर पे, 3rd नंबर पे वी आर हैविंग पब्लिक डेट रिसीट्स, 4th पे सेंट्रल ग्रांट इन एड, 5th पे पब्लिक अकाउंट्स रिसीट, एंड लास्टली रिकवरी एंड लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिए। दिस इज अ पाई चार्ट विच इज शोइंग फ्रॉम वेयर रुपी इज कमिंग इनटू बजट ऑफ यूपी। बजट एस्टिमेट कैसा था ये हमें पूरा पिक्चर दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या अर्बन आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे कहाँ पे कौन सी स्कीम्स आपके लग रही है। सो अब एन एलोकेशन ऑफ 400 करोड़ हैज बीन मेड अंडर द स्टेट स्मार्ट सिटी स्कीम टारगेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ 58 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इनटू स्मार्ट सिटीज, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि स्मार्ट सिटी जो आपका स्कीम है आपकी, जैसे जो आपके स्मार्ट सिटी मिशन भी आपका सेंट्रल का, उसी के लाइन पे आपके ऑन द सेम लाइन स्टेट हैज आल्सो लॉन्च इट्स ओन स्टेट स्मार्ट सिटी स्कीम फॉर विच दे हैव एलोकेटेड अराउंड 400 करोड़ रुपीस, जो आपके टारगेट करेंगे 58 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को और उनको आपके स्मार्ट सिटीज बनाने की बात कर रहे हैं। फिर 800 करोड़ आपके इसमें ईयरमार्क करे गए फॉर ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो अर्बन एरियाज में आपके 800 करोड़ रुपीस की आपके ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, उसके लिए आपको बजट के अंदर स्पेसिफिक आपका प्रोविजन रखा गया है। नेक्स्ट 1000 करोड़ रुपीस इज एलोकेटेड फॉर अर्बन फ्लड एंड ड्रेनेज मैनेजमेंट। कहीं ना कहीं ये देखा गया है आपका कि जो अर्बन फ्लड जैसी समस्या है ना, यूपी इज ऑल्सो फेसिंग दिस अर्बन फ्लड टाइप ऑफ सिचुएशन। स्पेशली लखनऊ में हमने देखा आपका जो विधानसभा थी वो आपके डूब गई थी, जो लास्ट ईयर की जो बारिश हुई है उसमें, ठीक है। इस साल भी कुछ ऐसे ही हाल आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, दैट इज वाई दे हैव स्पेसिफिकली एलोकेटेड 1000 करोड़ रुपीज फॉर अर्बन फ्लड एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, सॉरी ड्रेनेज मैनेजमेंट। फिर 450 करोड़ हैं आपके इज प्रोवाइडेड फॉर द कान्हा गौशाला योजना टू मैनेज स्ट्रे कैटल एंड कंस्ट्रक्ट शेल्टर्स, ठीक है। तो जो आपके स्ट्रे कैटल्स वाली जो प्रॉब्लम थी आपके, जो आपके काफ़ी जिक्र भी करा आपके जो विधानसभा में अखिलेश यादव जी का, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो वो आपके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं आपके जो यूपी गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं कि आपने जो बुल है, आपने कहीं बुल देखा है सड़कों पे, क्योंकि उनका शायद एक फॉरेन विजिट आपके वो जाते हैं, शायद लंदन गए थे या कनाडा गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने पूछा उनसे ये क्वेश्चन कि जब आप कनाडा विजिट करें या आपने या जो भी स्टेट या जो भी आपके कंट्री वो उन्होंने विजिट करा कि वहाँ पे आपने सड़कों पे बुल देखा, तो उसका कोई जवाब नहीं था। तो डैट इज़ वाई दिस ईयर दे हैव स्टार्टेड दिस कान्हा गौशाला योजना वेयर दे आर टारगेटिंग टू मैनेज स्ट्रे कैटल्स एंड कंस्ट्रक्ट शेल्टर्स फॉर देम, ठीक है। तो इसके लिए आपने 450 करोड़ रुपए का आपका राशि रखी गई है फ्रॉम बजट। फिर 50 करोड़ आपके डेडिकेटेड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उस पर आपका सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया है इस बार बजट में। तो ये सारे आपकी कैटेगरीज थी, जैसे आपका 400 करोड़ रुपए स्टेट के स्मार्ट सिटी स्कीम के लिए दिया गया, 800 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके लिए रखा गया स्पेशली फॉर अर्बन एरियाज, 1000 करोड़ का आपका अर्बन फ्लड और ड्रेनेज मैनेजमेंट के लिए, 450 करोड़ आपके कान्हा गौशाला योजना के लिए, 50 करोड़ आपका न्यू अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज के लिए। अब ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी की बात करूँ, सो 400 करोड़ इज एलोकेटेड टू ऑगमेंट द बस फ्लीट ऑफ द यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो यूपी एसआरटीसी जो है आपका, उसको नया आपके बसेस परचेज करने के लिए दे हैव एलोकेटेड 400 करोड़, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका जो ईवी व्हीकल्स है इन मास रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए आपके ईवी बसेस को परचेज के लिए आपके यूपी एसआरटीसी को आपके 400 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए। फिर देखिए इसमें 100 करोड़ आपके स्पेसिफिकली इज प्रोवाइडेड टू इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रिक बस, ये मैं बात कर रहा था आपसे, ठीक है। तो 100 करोड़ आपका स्पेसिफिकली आपका इलेक्ट्रिक बसेस के लिए। फिर 50 करोड़ आपसे, ठीक है। तो ये सॉरी ये आपका कंफ्यूज मत होइएगा, 100 करोड़ आपके सिर्फ इलेक्ट्रिक बसेस को परचेज करने के लिए और 400 करोड़ आपके अपने बस फ्लीट को ऑगमेंट करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए आपके एलोकेट किए गए, ठीक है। तो ये दोनों आपके
ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी के सब हेडिंग के अंदर आएंगे, दोनों अलग अलग है आपका। फिर अगला है आपका 50 करोड़ का आपका हैज बीन सैंक्शनड फॉर एस्टैब्लिशिंग चार्जिंग स्टेशन अंडर चीफ मिनिस्टर ग्राम जोड़ो योजना। ठीक है, तो आपके कहीं ना कहीं आपके रूरल एरियाज में भी आपके ईवी व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए दे हैव स्टार्टेड दिस स्कीम चीफ मिनिस्टर्स ग्राम जोड़ो योजना, वेयर दे आर एस्टैब्लिशिंग चार्जिंग स्टेशन फॉर ईवी व्हीकल्स एंड फॉर दिस दे हैव एलोकेटेड 50 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो 50 करोड़ आपके सैंक्शन किए गए हैं कि कुछ ऐसे आपके ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपके चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे अंडर चीफ मिनिस्टर ग्राम जोड़ो योजना। अब आगे देखिए सिविल एविएशन सेक्टर की अगर मैं बात करूं, सो द नंबर ऑफ ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैज बीन रिजन फ्रॉम 4 to 16। ठीक है, तो आपका जो उड़े देश का आम नागरिक वाला जो आपकी स्कीम है आपका विच इज टारगेटिंग इंक्रीजिंग रीजनल कनेक्टिविटी, खासकर टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में आपके कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए आपकी वो स्कीम आई है आपका, उसके अंदर आपके ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स भी आपके देखें तो इन यूपी ऑल्सो दे हैव रिजन फ्रॉम 4 to 16। फिर एक्सपेंशन इज प्लान्ड एट एयरपोर्ट्स इन वाराणसी। आप देखिए कुछ एयरपोर्ट्स का एक्सपेंशन भी दे आर प्लानिंग, फॉर एग्जांपल वाराणसी एयरपोर्ट का आपका एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं, अलीगढ़ का आपका प्लान कर रहे हैं, श्रावस्ती का प्लान कर रहे हैं, गोरखपुर का प्लान कर रहे हैं, आगरा का प्लान कर रहे हैं, ललितपुर का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि आपके वाराणसी, अलीगढ़, श्रावस्ती, गोरखपुर, आगरा, ललितपुर, तो ये आपके 6 आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे आपका एक्सपेंशन होना है आपके एयरपोर्ट्स का। ठीक है, फिर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आपके हैं इंक्लूडिंग जेवर एयरपोर्ट विल बी डेवलप्ड और अपग्रेडेड। ठीक है, तो आपके 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आपके बनाए जाएंगे आपके इंक्लूडिंग जेवर एयरपोर्ट जो आपका ग्रेटर नोएडा में आपका। ठीक है, दे विल बी डेवलप्ड और अपग्रेडेड। ठीक है, तो आपके ये ऐसे 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनेंगे आपके यहाँ पे यूपी के अंदर जहाँ से यू कैन बोर्ड एरोप्लेन्स फॉर फॉरेन डेस्टिनेशन, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर द स्टेट इज फोकस्ड ऑन एक्सपेंडिंग इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी, कहीं ना कहीं आपके इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी को भी आपके इन्हांस करने की बात करी गई है, और इसी के में आपके 5 भी आपके आ ही जाते हैं। अब रेवेन्यू जनरेशन के टारगेट देखें कि क्या टारगेट, देखिए सिंपली आपके टारगेट्स भी बताए गए हैं इस बार कि रेवेन्यू जनरेशन के टारगेट्स आपके क्या क्या रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा आपका एक्साइज रेवेन्यू से आपका पैसा लाने की बात करी गई है। सो 63,000 करोड़ आपके कहीं ना कहीं आपके एक्साइज रेवेन्यू से आपके जोड़े जाएंगे। फिर 38,150 करोड़ आपके स्टैम्प और रजिस्ट्रेशन रेवेन्यू से आपका आएगा, और 14,000 आपका व्हीकल टैक्स कलेक्शन रहेगा। ठीक है, तो ये आपके रेवेन्यू जनरेशन के टारगेट है, पहली बार बजट के अंदर ये बता दिए गए हैं। ठीक है, सो द यूपी गवर्नमेंट विल गोइंग टू वर्क टूवर्ड्स अचीविंग ऑल दीज टारगेट्स। तो आपका 63,000 करोड़ आपका एक्साइज रेवेन्यू से आपको जोड़ना है, 38,150 करोड़ के आसपास आपको स्टैम्प और रजिस्ट्रेशन रेवेन्यू से जोड़ना है, 14,000 करोड़ आपको कहीं ना कहीं व्हीकल टैक्स कलेक्शन करना है स्टेट के अंदर। तो अच्छी चीज़ है, आपका पहले से टारगेट आपके बता दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट आपका एजुकेशन, हेल्थ केयर और सोशल वेलफेयर वाला सेक्टर है आपका। सो एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट की बात करो तो एजुकेशन रिसीव्स 13% ऑफ द टोटल स्टेट बजट। कहीं ना कहीं आपने देखा भी है कि सेकंड नंबर पे था आपका आफ्टर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो 13% ऑफ द टोटल बजट इज पर्टिकुलरली एलोकेटेड टूवर्ड्स एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, तो ये ध्यान रखेंगे। इसमें से 170 करोड़ आपका हैज़ बीन एलोकेटेड टू कंस्ट्रक्ट हॉस्टल्स फॉर वर्किंग वुमेन इन मेजर सिटीज़ लाइक वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी एंड आगरा। तो लगभग ये भी आपके 7 मेजर सिटीज़ में आपके वर्किंग हॉस्टल्स बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने देखा था जो पहले की जो वीडियोज़ है हमारे, उसमें भी हमने देखा था जब हम लोग कंपाइलेशन कर रहे थे आपका घटना चक्र का, तो उसमें हमने देखा था कि नाउ यूपी गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस अ पॉलिसी मेकिंग 24/7 सेफ्टी फॉर वुमेन इन वर्क प्लेस। तो इसी के तहत आपके वर्किंग हॉस्टल्स बनाने की बात कर रहे हैं, सॉरी आपके हॉस्टल्स क्रिएट करने की बात कर रहे हैं फॉर वर्किंग वुमेन, सो डैट उनको बोर्डिंग एंड लॉजिंग में आपके कोई सच प्रॉब्लम्स ना हो। और ये आपके जो मेजर सिटीज़ हैं आपके, फॉर एग्जांपल वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, आगरा, यहाँ पे आपके ये हॉस्टल्स बनाए जाएंगे। फिर 50 करोड़ आपके नेक्स्ट देखें, 50 करोड़ इज असाइंड फॉर एस्टैब्लिशिंग साइंस पार्क्स एंड ऑब्जर्वेटरीज। ठीक है, तो 50 करोड़ कहीं ना कहीं आपका साइंस पार्क्स और ऑब्जर्वेटरी बनाने के लिए रखा गया है। फिर अटल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं आपके, विल सी एन इंक्रीज इन स्टूडेंट कैपेसिटी फ्रॉम 360 to 1,000 पर स्कूल। तो आपके बहुत सारे आपके अटल रेजिडेंशियल स्कूल्स आपके बनाने की बात करे गए हैं। ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपके इंक्रीज कर देंगे अपनी स्टूडेंट कैपेसिटी को, मतलब आपका जो पहले 360 स्टूडेंट्स पर स्कूल वो आपके इंक्रीज हो जाएगा टू 1,000 स्टूडेंट्स पर स्कूल, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर 24 करोड़ इज ईयरमार्क फॉर प्रोवाइडिंग लैपटॉप्स एंड स्मार्टफोन्स टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज
फॉर डिजिटल ऑपरेशन। तो कहीं ना कहीं आपका यूपी गवर्नमेंट wants to create digital governance in whole state. That is why they are giving this laptops and smartphones to government employees। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका पूरा का पूरा जो गवर्नेंस सिस्टम आपका यूपी का, उसको डिजिटाइज करने की बात कर दी गई है। ठीक है, तो ई गवर्नेंस जैसी जो चीज़ थी उस पे नाउ दे वांट टू शिफ्ट फ्रॉम ई गवर्नेंस टू मोबाइल गवर्नेंस। ये आपका कहीं ना कहीं आपका ऐसा गवर्नेंस जो आपका 24/7 आपका चले, एंड दैट इज वाई दे आर प्रोवाइडिंग दीज लैपटॉप्स एंड स्मार्टफोन्स टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, और इसके लिए 24 करोड़ आपके ईयरमार्क करे गए। अब वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, सो फ्री स्कूटर्स विल बी प्रोवाइड टू मेरिटोरियस फीमेल स्टूडेंट। तो ये आपका देखिए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए फ्री स्कूटर्स आपके दे रहे हैं। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स फॉर वर्किंग वुमेन इज अंडरवे इन की अर्बन एरिया सेंटर्स, ये हमने देख ही लिया है। फिर फोकस ऑन अपग्रेडिंग आंगनवाड़ी सेंटर्स एंड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो कहीं ना कहीं आपके आंगनवाड़ी सेंटर्स को अपग्रेड करने की बात करी गई है। जो आशा वर्कर्स हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने की बात करी गई है। ठीक है, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, अभी आज ही के न्यूज़पेपर में आपका मिशन शक्ति का भी जो 5th आपका जो है 5.0 मिशन शक्ति, उसको भी आपके रोल आउट करने की बात करी गई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका विमेन स्पेसिफिक जो आपके स्कीम्स हैं आपके, उसको आपको काफ़ी फोकस किया गया इन यूपी गवर्नमेंट इज स्पेसिफिकली टारगेटिंग विमेन सेफ्टी इन द स्टेट so that women become equal partners in economic participation, political participation, educational participation। ठीक है, तो इसीलिए आपके ये सारी स्कीम्स, आपके तमाम स्कीम्स देखने को मिलेगी फॉर विमेन एम्पावरमेंट इन द स्टेट। अब हेल्थ केयर और सोशल वेलफेयर की बात करूँ, सो 6% ऑफ द टोटल बजट इज डेडिकेटेड टू हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज। ठीक है, तो एजुकेशन की हमने देखा तो एजुकेशन के लिए 13% था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एजुकेशन रिसीव 13% ऑफ द टोटल स्टेट बजट। 6% आपका जो है टू बजट का वो आपके हेल्थ और मेडिकल सर्विसेज के लिए प्रॉपरली आपके एलोकेट किया गया। अब इसमें 252 करोड़ जो है आपके इज एलोकेटेड टू सीएम बाल सेवा योजना फॉर कोविड अफेक्टेड चिल्ड्रन। तो जो कोविड से अफेक्टेड चिल्ड्रन है उनके लिए आपके 252 करोड़ का आपका एलोकेशन किया गया। फिर 971 करोड़ विल गो टूवर्ड्स आंगनवाड़ी वर्कर्स ऑनोरेरियम्स। ठीक है, तो आंगनवाड़ी वर्कर्स को ऑनर करने के लिए दे हैव डिसाइडेड टू एलोकेट 971 करोड़। उसमें आपका कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, आपके जहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस है आपका, उसको आपके कहीं ना कहीं आपका अवार्ड करेंगे। फिर 700 करोड़ आपके इज प्रोवाइडेड अंडर सीएम कन्या सुमंगला योजना टू सपोर्ट गर्ल्स एजुकेशन। ठीक है, तो ये कन्या सुमंगला योजना है आपका, काफ़ी अच्छी स्कीम है आपके गर्ल्स एजुकेशन के लिए आपके, जिसमें आफ्टर कंप्लीटिंग 18 ईयर्स आपको कुछ पैसा मिलता है सरकार की तरफ से। सो उसके लिए आपका 700 करोड़ का आपका बजट एलोकेशन रखा गया है। फिर 2,980 करोड़ हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर विडो पेंशन। तो विडो को भी आपकी पेंशन लगाई गई है, उसके लिए आपका 2980 करोड़ के आसपास आपका पैसा एलोकेट किया गया। फिर 100 करोड़ आपका सीएम सशक्त सुपोषण योजना एम्ड एट इम्प्रूविंग मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन। तो इसी के लिए आपके सीएम सशक्त सुपोषण योजना आपकी करी गई है कि मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन को आपके ऑगमेंट किया जा सके। फिर 511 करोड़ आपके फॉर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं आपके, उसके लिए रखा गया। फिर 55,000 करोड़ एलोकेटेड फॉर सेम कास्ट मैरिज इंसेंटिव। ठीक है, तो सेम कास्ट मैरिज अगर आप करते हैं, मतलब सेम कास्ट में ही आपकी अगर शादी होती है तो उसको प्रमोट करने के लिए आपका इंसेंटिव दिया गया है 55,000 करोड़ का। अब ये स्कीम मेरे समझ से बाहर है कि आज भी मतलब वी आर सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस एंड स्टिल वी आर नॉट कमिंग आउट ऑफ दिस नोशन कि शादी अगर आपको करनी है तो सेम कास्ट में ही करनी है। तो ये आपकी कुछ समझ से बाहर है मेरे कि सेम कास्ट मैरिज इंसेंटिव दिया जा रहा है बाय यूपी गवर्नमेंट। अब लेकिन कुछ सोच के किया होगा इन्होंने। आगे देखें तो 61,000 करोड़ एलोकेटेड फॉर इंटर कास्ट मैरिजेस अंडर कन्या विवाह सहायता योजना। तो ये चीज़ अच्छी है। ठीक है, तो इंटर कास्ट आपका मैरिज को कहीं ना कहीं आपके प्रमोट करने के लिए उसके लिए भी पैसा दे रहे हैं कन्या विवाह सहायता योजना के तहत। ठीक है, तो ये वाली स्कीम भी सही है। तो दोनों चीज़ों के लिए दे आर इंसेंटिवाइजिंग। ठीक है, सेम कास्ट मैरिज के लिए भी इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, आपके इंटर कास्ट मैरिज के लिए भी आपके इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ है आपके। नेक्स्ट देखिए फ्लैगशिप स्कीम्स की बात करूँ, ये कुछ फ्लैगशिप स्कीम्स हैं आपके। यूपी स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन है। सो ओवर 96 लाख विमेन हैव बीन एनरोल्ड। अच्छा, ये विमेन वाली कहीं आपके आगे है। ठीक है, तो यूपी स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन है जिसमें आपके 96 लाख वुमेन आपके एनरोल्ड है। ठीक है, तो कुछ आपका परसेंटेज ऑफ वुमेन के लिए आपका रिजर्वेशन है इन दिस रूरल लाइवलीहुड मिशन स्कीम। उसके अंदर आपके अभी का डेटा जो है वो 96 लाख वुमेन आपके एनरोल्ड है। फिर आपके BC
सखी योजना है आपका, ठीक है, जिसमें आपका 31,103 करोड़ आपका डिजिटली ट्रांजैक्शन करा गया है बाय 39,556 BC सखीज, ठीक है। तो ये आपके काफ़ी अच्छी स्कीम है, ठीक है। तो ये बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट जो आपके सखी योजना है उसके में जो फीमेल आपके जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं आपके जो सखीज है आपके, उसके लिए इन्होंने आपके 31,103 करोड़ आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन किया है। फिर लखपति महिला योजना है आपका, वो 31 लाख वुमेन आइडेंटिफाई करी गई है इसके अंदर, इसमें 2 लाख बिकेम लखपति, ठीक है। तो 31 लाख वुमेन में से आपके 2 लाख वुमेन आपके लखपति बन गई हैं आपके इन दिस लखपति महिला योजना। बाकी जो स्पेसिफिक स्कीम्स है ना सारी की सारी, इसमें से एलोकेशन देखते हैं। स्कीम्स मैंने आपको वो जो आपका कंपाइलेशन था घटना चक्र क्रॉनिकल जैसी मैगजीन्स का, उसमें आपको मैंने सारी स्कीम्स आपकी करा रखी है, तो यहाँ से आप उसको उस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं। फिर महिला शक्ति योजना की बात करो तो सपोर्ट फॉर विमेन ओन प्रोड्यूसर एंटरप्राइजेस को भी दिया गया है, ठीक है। तो ये आपकी फ्लैगशिप स्कीम्स थी फॉर विमेन एम्पावरमेंट। आपकी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी योजना, यूपी स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, लखपति महिला योजना, महिला शक्ति योजना, ठीक है। तो ये चारों आपकी फ्लैगशिप स्कीम्स रही अंडर द यूनियन अंडर द स्टेट बजट ऑफ 2025-26। अब देखिए अभी ऊपर हमने ये चार्ट देखा था कि वेयर रुपी कम्स इन, अब नीचे हम ये चार्ट देखने वाले हैं रुपीज गोज आउट, ठीक है। तो कहाँ कहाँ हमारा पैसा गया ये यहाँ देख लेते हैं। तो रुपी गोज आउट में देखें 2025-26 ये भी आपका बजट एस्टिमेट ही है। तो सबसे ज़्यादा जो पैसा आपका जाने वाला है वो आपका है कैपिटल आउटलेट एक्सपेंडिचर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे थे हम लोग, और उसी का ये मतलब इसी के अंदर आपका एक छोटा कैटेगरी इंफ्रास्ट्रक्चर पे आती है। पूरा जो है आपका वो है कैपिटल आउटलेट एक्सपेंडिचर, तो इसको आपको 20.4% है आपका बजट का एलोकेशन। तो इस बार सबसे ज़्यादा खर्चा आपका इसमें होने वाला है। सेकेंड नंबर की बात करूँ आपका, सो सैलरी है, सॉरी अदर एक्सपेंडिचर आपका ऐसे गिने नहीं जाते, तो उसको आप लोग ना मानिए या मानना चाहें तो चलो इसको सेकंड कर लेते हैं। तो ये आपका अदर एक्सपेंडिचर है 16.8%। थर्ड नंबर पे आपकी कैटेगरी के अंदर है सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट के आपके एम्प्लॉयज़, आपके स्टेट के आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उनको जो सैलरी दी जाती है वो आपके थर्ड नंबर पे। फोर्थ नंबर पे आपका पेंशन आ जाती है आपकी, ठीक है, 11.2%। फिर आपका फिफ्थ नंबर पे सैलरी एडेड इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉयज़ को जो पैसा दिया जाता है वो फिफ्थ नंबर पे। फिर सिक्स्थ पे आपके दो चीज़ आ जाएंगे, ग्रांट एंड एड्स हैं आपके, जो आपके और जगह और डिस्ट्रिक्ट्स को आपके पंचायत को ग्रांट एंड एड दिया जाता है बाय स्टेट गवर्नमेंट, वो आपका 6.4% है। फिर डेट का रिपेमेंट आपका कहीं ना कहीं 6.4% है। सब्सिडीज़ पे जो इस बार पैसा दिया गया है वो आपका 7th नंबर पे है। लास्टली डिसबर्समेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, ये आपका 1.1% है 8th नंबर पे, ठीक है। तो ये आपका रुपीज़ गोज आउट का चार्ट है आपका, ठीक है, जिसमें आपका सबसे ज़्यादा पैसा कैपिटल आउटलेट एक्सपेंडिचर को दिया गया है 20.4%। फिर सेकंड नंबर पे आपका अदर एक्सपेंडिचर है, थर्ड पे सैलरी है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, फोर्थ पे आपका पेंशन है आपका, फिफ्थ पे सैलरी एडेड इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉयज़ को दिया गया है, सिक्स्थ पे आपका डेट रिपेमेंट किया गया, ग्रांट एंड एड दिया गया, सेवन्थ पे 4.3% आपका सब्सिडी को दिया गया, देन एट्थ लास्ट पे आपका डिसबर्समेंट ऑफ लोन एंड एडवांसेस। ये दोनों आपके चार्ट्स याद होने चाहिए आपका, रुपीज कम्स इन और रुपीज गोज आउट। आगे चलें, नेक्स्ट आपके डिपार्टमेंट पे है, सो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज एंड रूरल डेवलपमेंट। अब एग्रीकल्चर की अगर बात करूँ तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज रिसीव 11% ऑफ द बजट। ये देखिए थर्ड नंबर पर था, पहले हमने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर आपका कहीं ना कहीं एजुकेशन रहा आपका 13%, फिर थर्ड नंबर पे एग्रीकल्चर अलाइड सर्विसेज है जिसको आपके 11% आपका एलोकेट किया गया। सो इसमें आपके स्कीम देख लेते हैं। तो 1050 करोड़ इज प्रोवाइडेड अंडर सीएम किसान दुर्घटना कल्याण योजना टू एड इन एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी। तो आपके किसान अगर मतलब एक आपको किसान को, फार्मर्स को आपके सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए दे हैव स्टार्टेड दिस स्कीम, सीएम किसान दुर्घटना कल्याण योजना, वेयर यू आर गेटिंग फाइनेंशियल एड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ यूपी इफ यू फेस एनी एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी while working in your farms। तो उसके लिए आपका पैसा दिया गया है 1050 करोड़ रुपीज़। फिर 509 है आपके फॉर सोलर पंप इंस्टॉलेशन अंडर पीएम कुसुम स्कीम, ठीक है। तो आपके जो कुसुम योजना है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके लिए भी इन्होंने 509 करोड़ आपके एलोकेट किए हैं। ये आपके ऐसे इसमें 3 कंपोनेंट्स आपके ABC, ठीक है, जिसमें आपका सोलराइज्ड पंप की बात कर रहे हैं लोग, तो उसके लिए भी आपका कुछ पैसा एलोकेट किया गया है। फिर 124 करोड़ हैं आपके फॉर प्रमोटिंग नेचुरल फार्मिंग इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो जो आपके टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके यूपी गवर्नमेंट के,
तो वहाँ सब जगह आपको नेचुरल फार्मिंग प्रमोट करनी है, एंड फॉर दैट यू हैव एलोकेटेड 124 करोड़ रुपीज़। फिर 251 करोड़ आपके एलोकेटेड है यूपी सीड सेल्फ रिलायंस पॉलिसी 2024 के लिए फॉर स्टैब्लिशिंग सीड पार्क्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका हाई यील्ड वैरायटी या क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स आपके डेवलप करने के लिए इन द स्टेट इटसेल्फ दे हैव स्टार्टेड स्टैब्लिशिंग सीड पार्क्स इन द स्टेट, जिसके लिए आपको 251 करोड़ आपका एलोकेट किया गया। यूपी की खुद की पॉलिसी है सीड सेल्फ रिलायंस पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ये सब चीज़ें आपके प्रोवाइड किए जाएंगे, R&D पे आपका फोकस किया जाएगा। फिर 200 करोड़ है फॉर प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट इनिशिएटिव, कहीं ना कहीं आपका 200 करोड़ रखा गया है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए इन द स्टेट। तो 200 करोड़ और आपके एलोकेट किए गए हैं फॉर द वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यूपी एग्रीज आपका काफ़ी न्यूज़ में रहा आपका। ठीक है, यूपी PCS जो मेंस है 2024 उसमें आपको ऐसा एक क्वेश्चन भी देखने को मिला था एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे, तो वो इसी पे था। वर्ल्ड बैंक का आपका प्रोजेक्ट है आपका, ठीक है, वर्ल्ड बैंक आपका हिस्सेदारी है इसमें आपका, तो उसके लिए इस बार आपका 200 करोड़ आपके एलोकेट किए गए हैं फ्रॉम 2025-26 बजट यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका यूपी की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसको एनहांस करने के लिए आपका प्रोजेक्ट है। अब एग्रीकल्चर एजुकेशन की बात करूं एंड रिसर्च की बात करूं तो 5 एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज आर फंक्शनिंग इन द स्टेट। तो एक अच्छी बात है कि R&D पे भी आपका यूपी गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है, दैट इज़ वाई 5 एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी आपके अभी वर्क कर रही है इन यूपी। फिर 89 कृषि विकास केंद्र हैं आपके, इंक्लूडिंग 20 न्यू वंस आर ऑपरेशन। ठीक है, तो आपके 89 के करीब करीब आपके कृषि विज्ञान केंद्राज है, इसमें से 20 आपके नए हैं, तो अभी ये सारे के सारे आपके ऑपरेशनल हैं। फिर 100 करोड़ इज प्रपोज फॉर महात्मा बुद्ध एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कुशीनगर। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि 100 करोड़ रुपीज़ आपके महात्मा बुद्धा की एक एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के लिए एलोकेट किए गए हैं, जो मतलब ये बनाएंगे आपके यूनिवर्सिटी आपके, और ये कहाँ बन रही है आपके यूपी, मतलब यूपी के कुशीनगर में बन रही है। तो ये आपका प्रीलिम्स का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो महात्मा बुद्ध के नाम से आपकी एग्रीकल्चर टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनने वाली है वो आपके कहाँ बनने वाली है। तो ध्यान रखिएगा आप ये आपके कुशीनगर के एरिया में बनने वाली है। आगे देखें, सो 25 करोड़ हैज़ बीन असाइंड फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोग्राम। सो कहीं ना कहीं 25 करोड़ आपके एलोकेट किया है एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोग्राम के लिए। 86 करोड़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। अलाइड सर्विसेज पे चले, सो पहला फिशरी डेवलपमेंट के लिए देख लेते हैं। सो अंडर PM मत्स्य संपदा योजना 195 फॉर मेल बेनिफिशरीज, इतना कमरा 195 करोड़ आपके मेल बेनिफिशरीज को आपके दिए गए हैं। ठीक है, 15 करोड़ आपके फीमेल बेनिफिशरीज को दिए गए हैं मत्स्य संपदा योजना के अंदर। फिर 190 आपके फॉर इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क मार्केट्स। ठीक है, तो ये आपका एलोकेशन है आपका। ठीक है, 195 मेल बेनिफिशरीज को देंगे इफ दे आर इंडल्ज इन दिस फिशरीज डेवलपमेंट अंडर PM मत्स्य संपदा योजना, और 15 करोड़ के आसपास आपके फीमेल बेनिफिशरीज को दिए गए इफ दे इंडल्ज इन मत्स्य संपदा योजना, और 190 करोड़ आपके एलोकेट किए गए फॉर इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क मार्केट्स। डेयरी सेक्टर की बात करें तो डेयरी सेक्टर में नंद बाबा मिल्क मिशन है, 203 करोड़ आपके एलोकेट किए गए। स्ट्रेंथनिंग मिल्क यूनियन के लिए 107 करोड़ आपके एलोकेट किए गए। हाउसिंग रूरल डेवलपमेंट की बात करूं तो PM आवास योजना जो ग्रामीण है आपके, उसमें 4,882 करोड़ आपके एलोकेट किए गए हैं टू कंस्ट्रक्ट 36 लाख न्यू रूरल होम्स। ठीक है, तो न्यू रूरल हाउसेज बनाने के लिए आपके कहीं ना कहीं आपके 4,882 करोड़ आपका दिया गया है। फिर ग्राम सड़क योजना के लिए भी आपके रोड मेंटेनेंस के लिए आपके 1,000 करोड़ के आसपास रखा गया है। फिर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के लिए 427 करोड़ आपके एलोकेट किए गए हैं टू ट्रेन यूथ। फिर मनरेगा के लिए आपका 5,372 करोड़ आपके एलोकेट किए गए। ठीक है, टू जनरेट 34 करोड़ पर्सन डेज। ठीक है, तो मतलब आपके जो वर्किंग डेज हैं आपके, मतलब आपके जो मतलब जितने दिन आपके काम करेंगे लोग, तो 34 करोड़ ऐसे पर्सन डेज क्रिएट करने के लिए दे हैव एलोकेटेड 5,370 करोड़ रुपीज़। अब नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट एंड MSME सेक्टर की बात करूं, सो 92,919 न्यू गवर्नमेंट जॉब्स विल बी फिल्ड थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो ये कुछ नया गवर्नमेंट जॉब्स का डेटा है आपका। ठीक है, तो 92,919 नए गवर्नमेंट जॉब्स आपके
भरे जाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू। इसके लिए आपका बजट के अंदर प्रोविजन दिया गया कितने आपके एग्जाम्स होंगे, ठीक है। अब देखिए ये आपके जो इलेक्शन है आपके 2027 में, उसको टारगेट करते हुए आपका ये आपके आ रहे हैं आप, ठीक है। बिकॉज आपका देखा जाए तो लास्ट ईयर 2024 को छोड़ के आपका उससे पहले जितने भी आपके UPPCS के एग्जाम्स थे आपके अपर सबऑर्डिनेट वाले, उसमें आपके बहुत ही मिनिमम सीट्स हैं आपके, 250 सीट्स हैं, 350 सीट्स हैं, ठीक है। तो ये क्या मतलब आप इतना बड़ा आपका स्टेट है आपका, ठीक है, लगभग आपके पास 24 करोड़ के आसपास आपकी जनसंख्या हो रही है या हो चुकी होगी। अभी जब सेंसस अभी होगा पता चलेगा फिर आपका एग्जैक्ट फिगर्स। उसके लिए आपका सिर्फ आप 24 करोड़ की जनता पे आपका मतलब अगर मान लो इसमें से अगर आपके 4 करोड़ भी आपके यूथ हैं तो उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ आपके 250 जॉब्स हैं आपके पास पूरे स्टेट के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा मजाक टाइप का है आपका यूपी सरकार के द्वारा। अब इसमें थोड़ा सा आपका चेंज देखने को मिल रहा है। तो ये आपके इसी के लिए आपके ये 92,919 न्यू गवर्नमेंट जॉब्स आपके निकाले हैं। अब ओवर 1.65 करोड़ पीपल एम्प्लॉयड इन 96 लाख MSME मेकिंग यूपी अ लीडर इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो कहीं ना कहीं ये आपका बजट के अंदर ये चीज़ मेंशन थी कि यूपी आपका काफ़ी अच्छा कर रहा है एंड यूपी इज बिकमिंग अ लीडर इन टर्म्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। और ये कहीं ना कहीं आपका हाईलाइट किया गया है, ठीक है, बाय दिस डेटा। यहाँ पे आपके 1.65 करोड़ पीपल आपके एम्प्लॉयड है इन 96 लाख MSMEs। अब देखिए नेक्स्ट देखिए यूथ डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो CM युवा उद्यमी विकास अभियान जो कि लॉन्च हुआ 2024-25 में, इट एम्स टू एस्टैब्लिश 1 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेज एनुअली, ठीक है। तो माइक्रो एंटरप्राइजेज बनाने के लिए आपका युवा उद्यमी विकास अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है। सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप आपके जनरेट करने के लिए, इसको बूस्ट करने के लिए आपका ये स्कीम है। एन इनोवेशन फंड इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड टू फॉस्टर यूथ एंटरप्रेन्योरशिप। अब इसी के लिए आपका एक डेडिकेटेड इनोवेशन फंड भी आपका एस्टैब्लिश किया गया है इन द स्टेट, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके यूथ एंटरप्रेन्योरशिप हो, आपके एंटरप्रेन्योरशिप होगी, आपका ज़्यादा से ज़्यादा यूथ आपके सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, आपके माइक्रो एंटरप्राइजेज आपके खड़ी करे होंगी, ठीक है। तो ये आपका एक अच्छा आपका एक एंटरप्रेन्योर आपका कल्चर चलाने के लिए आपके स्टेट के अंदर अच्छी स्कीम है। नेक्स्ट देखिए आपका एनर्जी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टूरिज्म की बात करूं। सो एनर्जी एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट ऑफ 8 न्यू डेटा सेंटर पार्क, ठीक है। तो जैसे आपका डेटा सेंटर आपका बनाया गया है यूपी के अंदर, ठीक है, तो वैसे ही आपका सेम आपका 8 न्यू डेटा सेंटर पार्क आपको और बनाए जाएंगे। तो पहला डेटा सेंटर पार्क था, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताइए कहाँ बना है आपका यूपी में। ये आपका पूछा भी जा चुका है आपका UPPCS 2023 के मेंस में, ठीक है। तो आप ये बताइएगा, आपका कमेंट करिए कहाँ है पहला। अब यहाँ देख लेते हैं तो डेवलपमेंट आपका करने की बात करिए ऑफ 8 न्यू डेटा सेंटर पार्क्स, फिर 4,100 करोड़ अंडर अमृत 2.0 फॉर अर्बन वाटर सप्लाई एनहांसमेंट के लिए रखा गया है। 39 लाख न्यू वाटर कनेक्शन आपको प्रोवाइड किए गए हैं। सोलर पावर प्लांट्स की बात करूँ सो 500 मेगावाट का आपका जलाऊ में बनाने की बात कर रहे हैं, 200 मेगावाट का झांसी में बनेगा आपका। टारगेट इस बार है आपका यूपी की जो सोलर एनर्जी पॉलिसी रही 2022 की, उसके अंदर आपके ये टारगेट था कि 22 गीगावाट्स विच इज़ 22,000 मेगावाट्स इतना आपको जनरेट करना है फ्रॉम द स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है। तो इतना आपका सोलर एनर्जी जनरेट करनी है 22,000 मेगावाट की। सोलर सिटीज़ की बात करूँ सो बीइंग डेवलप्ड इन अयोध्या में आपका बन चुकी है, ठीक है। 16 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और बनाने की ये बात कर रहे हैं। सूर्य मित्राज आपके ऐसे लोग हैं आपके जो सोलर आपके जो पावर प्लांट है उसके इंस्टॉलेशन में आपकी हेल्प करेंगे, तो उनको सूर्य मित्राज कहा गया है। सो 3,000 सूर्य मित्राज टू बी ट्रेंड बाय 2025-26, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपका स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए आपके सूर्य मित्राज की स्कीम है आपका, जहाँ पे 3,000 सूर्य मित्राज को आपके ट्रेन करेंगे टिल द ईयर मतलब इन द ईयर 2025-26, ठीक है। तो ये आपके सूर्य मित्राज थे। पंचायती राज की बात करूं मैं आपका तो 2045 फॉर स्वच्छ भारत मिशन रूरल के लिए आपके एलोकेट किए गए। 454 करोड़ आपके डिजिटल लाइब्रेरीज बनाने की बात करिए एट ग्राम पंचायत लेवल, ये तो कहीं ना कहीं आपका एजुकेशन को आपके एक्सेसिबल बनाने के लिए दे हैव स्टार्टेड दीज डिजिटल लाइब्रेरीज, जिसके लिए आपके 454 करोड़ है आपके। फिर 244 करोड़ आपके डेवलपिंग रूरल क्रीमेशन ग्राउंड्स के लिए रखे गए हैं। 125 करोड़ आपका रूरल स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है, ओपन जिम्स हैं। 89 करोड़ का पंचायत इंसेंटिव अवार्ड्स रखे गए हैं अंडर CM पंचायत इंसेंटिव स्कीम। तो ये पंचायत इंसेंटिव अवार्ड्स है आपके इफ़ मेंबर्स ऑफ दीज पंचायत विल परफॉर्म देयर वर्क इन एन एक्सीलेंट मैनर। तो ये आपका कहीं ना कहीं आपका
इसके अंदर आप इस स्कीम के अंदर आपको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा आपका, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर उत्सव भवन है आपका, टू बी कंस्ट्रक्टेड इन रूरल एरियाज ऑफ ईच असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है, तो जितनी भी आपके असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं आपके, ठीक है, 403 आपके असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं यूपी, तो उनके रूरल एरियाज में आपके उत्सव भवन आपके कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। अब ये टूरिज्म डेवलपमेंट की बात करूं तो इन 2024 यूपी विटनेस्ड ओवर 65 करोड़ टूरिस्ट विजिट्स इंक्लूडिंग 14 लाख फॉरेन टूरिस्ट। तो कहीं ना कहीं आपका यूपी इज वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशंस फॉर टूरिज्म फॉर टूरिस्ट इन इंडिया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका टूरिस्ट सेक्टर के लिए आपका टूरिज्म सेक्टर के लिए आपका काफ़ी एक अच्छा एक आपका अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन पॉइंट है आपका यूपी। तो 2024 में भी ये चीज़ देखने को मिली कि यूपी ने विटनेस करा आपका ओवर 65 करोड़ टूरिस्ट विजिट इंक्लूडिंग 14 लाख फॉरेन टूरिस्ट, ठीक है। और क्योंकि इस बार आपका इस साल आपका जो प्रयागराज में आपका कुंभ मेला हुआ उसमें और भी आपका ये फिगर आपका एनहांस हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर के बजट में ये चीज़ देखने को मिलेगी क्या। पर अभी आप ध्यान रखिएगा कि 65 करोड़ के आसपास आपका टूरिस्ट विजिट रहा, ठीक है, इतना ही आपका टूरिस्ट विजिट जो था आपका वो एक मंथ के टाइम स्पैन में आपका कुंभ मेला में भी रहा, ठीक है, और 14 लाख के करीब करीब आपके इसमें से आपके फॉरेन टूरिस्ट हैं। अब देखिए अगर टूरिज्म में देखिए अयोध्या सबसे ज़्यादा आपका सीएम टूरिस्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर पैसा दिया गया है, ठीक है। फिर सेकंड आपका अयोध्या के लिए अच्छा खासा पैसा आपका दिया गया है टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करने के लिए। फिर मथुरा को डेवलप करने के लिए आपका 3rd नंबर पे है। 4th में आपका नैमिषारण्य है, ठीक है, तो ये नैमिषारण्य को आपका जो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है शायद, ठीक है, उसके लिए आपका डेवलप किया गया है, मतलब इसके लिए मतलब पैसा आपका एलोकेट किया गया है फ्रॉम बजट। तो ये 3 आपके डेस्टिनेशन बनाने की बात कर रहा है, अयोध्या, मथुरा, नैमिषारण्य, ठीक है, और आपका सबसे ज़्यादा पैसा लेकिन आपका सीएम टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए एलोकेट किया गया है। फॉरेस्ट एनवायरनमेंट की बात करूँ तो ग्रीन कवर इंक्रीज हुआ है स्टेट के अंदर टू 9.96%, प्लेसिंग यूपी सेकंड नेशनली, ठीक है। तो अगर हम देखें आपका ओवरऑल देखा जाए कि फॉरेस्ट कवर या ग्रीन कवर में एज अ स्टेट आपका यूपी कहाँ स्टैंड करता है, तो 2nd नंबर पे आपका 9.96% आपका ग्रीन कवर है इन द, मतलब इतना इंक्रीज हुआ आपका स्टेट ऑफ यूपी के अंदर, ठीक है। फिर 138.98 करोड़ सैपलिंग्स आपके प्लांट की गई हैं फ्रॉम 2021 टू 2025, ठीक है। टारगेट है 35 करोड़ आपका 2025 में ही आपका प्लांट करी जाएंगी एक पेड़ माँ के नाम स्कीम के अंदर, ठीक है। ध्यान रखिएगा 35 करोड़ का टारगेट इसी साल के लिए रखा गया इन 2025, और अगर 21 से बात करो 25 तक का 138 करोड़ के आपके न्यू प्लांट सैपलिंग्स आपके रखी गई है। तो टाइगर पॉपुलेशन की बात करूं तो इट हैज़ ऑल्सो रोज्ड फ्रॉम 173 इन 2018 टू 205 इन 2022। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को आपका ऑलरेडी आपका अवार्ड मिल चुका है TX2 अवार्ड, ठीक है। तो ये टाइगर का जो प्रोग्राम है, टाइगर को डबलिंग टाइगर का जो आपका प्रोग्राम है आपका इंटरनेशनल एजेंसीज के द्वारा, ठीक है, उसमें आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व को पहले से आपका अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। इसने अपने ऑलरेडी डबल कर चुका है अपने टाइगर की पॉपुलेशन को। फिर इंडिया का फर्स्ट रेड हेडेड वल्चर कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर आपका सेटअप किया जाएगा गोरखपुर में। तो ये आपका एक और प्रीलिम्स का फैक्ट है, कीपिंग इन व्यू योर अपकमिंग यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कि इंडिया का फर्स्ट रेड हेडेड वल्चर, देखिए आपके 9 टोटल आपके वल्चर की स्पीशीज़ है जिसमें 6 आपके इंडिया में मिलती हैं, उसमें से एक आपके रेड हेडेड वल्चर। तो इसी के लिए आपका एक कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर आपका सेटअप किया जा रहा है इन गोरखपुर। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि रेड हेडेड वल्चर, इसका आप IUCN स्टेटस भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि क्या है इसका आपका, ठीक है। तो ऐसा इसका आपका कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर आपका सेटअप किया जा रहा है इन गोरखपुर। आगे चलते हैं, कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट इस बार बजट के लिए रखी गई थी। तो स्पेशल अनाउंसमेंट में आपका वेलफेयर इनिशिएटिव्स है, तो 2 फ्री LPG सिलेंडर्स आपके दिए जाएंगे पर ईयर अंडर उज्ज्वला स्कीम, ठीक है। तो ये वापस आपका उज्ज्वला स्कीम आई है स्टेट के गवर्नमेंट, मतलब स्टेट के अंदर, जहाँ पे आपके 2 फ्री LPG सिलेंडर्स देने की बात करी गई है। फिर अर्बन डेवलपमेंट के लिए 400 करोड़ हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर स्मार्ट सिटी मिशन, हमने देख ही लिया। 50 करोड़ आपके न्यू अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए दिए गए। फिर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स की बात करूँ तो अनाउंसमेंट है आपका ऑफ क्रिएटिंग अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इन लखनऊ टू डेवलप यूपी एज एन AI हब। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो आपका
हब बनाने की बात है, उसके लिए आपके एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सिटी बनाने की बात कर रहे हैं, और ये आपके बनेगी इन लखनऊ, कैपिटल सिटी लखनऊ में बनाने की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी। फिर टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क भी बनाने की बात कर रहे हैं इन साइबर सिक्योरिटी टू बी स्टैब्लिश्ड, ये भी आपका लखनऊ में बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क इन साइबर सिक्योरिटी के लिए बनेगा ये, और ये आपका कहीं ना कहीं आपके लखनऊ में बन रहा है। ये आपके कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट थे इन दिस बजट। अब देखिए क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं, ये भी देख लेते हैं। ये आप लोगों के लिए मैं यहीं पे लेके आ गया हूँ, ठीक है। इसके आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। सो व्हाट इज़ द, आपको जो हम ये PDF आपके हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करेंगे, उसमें आपके आंसर्स आपको वहाँ पे आपके मिल जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ हम ये आपके क्वेश्चन में आपको बता दूंगा, ऑप्शन देख लेते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें ये बताएंगे। सो व्हाट इज़ द टोटल बजट ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर द ईयर 2025-26? तो सिंपल आपके 4 ऑप्शन है, 7.36 लाख करोड़, 8.08 लाख करोड़, 8.50 लाख करोड़, 7.7 लाख करोड़। ये बजट पे बेस्ड है आपका। आंसर आप लोग को पता ही होगा, चलिए फिर मैं बता ही देता हूँ, 20 का ऑप्शन है आपका आंसर। हु प्रेजेंटेड द उत्तर प्रदेश बजट? ये आपका आसान है, आप मेरे को बताइएगा। योगी आदित्यनाथ जी, सुरेश खन्ना जी, केशव प्रसाद मौर्य, दुर्गा शंकर मिश्रा। हाउ मच एलोकेशन हैज बीन मेड फॉर न्यू स्कीम्स इन द यूपी बजट 2025-26? आपके चारों ऑप्शन है आपका, इसमें से कौन सा होगा आपका यूपी बजट का फॉर न्यू स्कीम्स के लिए कितना पैसा रखा गया वो देख सकते हैं आप। तो व्हाट इज द फिस्कल डेफिसिट का टारगेट क्या है आपका ऑफ GSDP इन द यूपी बजट 2025-26? तो ये क्या टारगेट रखा गया है इस बार अचीव करने के लिए, वो देख लेंगे। व्हाट इज द रेवेन्यू सरप्लस इन द बजट? कितना रेवेन्यू सरप्लस हो रहा है हमारा, मैं सारे फिगर्स आपको बता चुका हूँ। विच आर्टिकल अलाउज फॉर द क्रिएशन ऑफ कॉन्टीजेंसी फंड? ये आप बता सकते हैं। विच फंड इज रेफर टू एज मेन वॉलेट ऑफ द गवर्नमेंट? कौन सा है आपका मेन वॉलेट, ठीक है। पब्लिक अकाउंट, कॉन्टीजेंसी फंड, कंसोलिडेटेड फंड, फाइनेंस कमीशन फंड। सिंपल आपका आंसर है 266 के अंदर दे रखा है आपका कंसोलिडेटेड फंड। फिर विच सेक्टर रिसीव्ड 1,79,921 करोड़ इन यूपी बजट? ये भी आप बता दीजिएगा। हाउ मच हैज बीन एलोकेटेड फॉर द एजुकेशन डिपार्टमेंट? सिंपल क्वेश्चन है। फिर विच मिशन सपोर्टेड 31,103 करोड़ इन डिजिटल ट्रांजैक्शन बाय बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस सखी? क्या है, कौन सी स्कीम है, अभी ऊपर मैंने आपको कराई है, ये देख सकते हैं। हाउ मच हैज़ बीन एलोकेटेड अंडर CM कन्या सुमंगला योजना? कितना पैसा एलोकेट किया गया है, ये भी बड़ा सिंपल है आपका, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन है, तो ऊपर हमने देखा। फिर हाउ मेनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर प्रपोज अंडर डेवलपमेंट अपग्रेडेशन? आसान है। अंडर विच स्कीम आर फ्री स्कूटर्स टू बी प्रोवाइडेड? व्हाट इज द प्रपोज एलोकेशन फॉर द नंद बाबा मिल्क मिशन? लास्ट आपका हाउ मच इज एलोकेटेड अंडर यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट? ठीक है, तो सारे आपके क्वेश्चन बहुत ईजी हैं आपके। आपने अगर मेरे ऊपर पूरी वीडियोस देखी होंगी, मतलब वीडियो देखी होगी अच्छे से, तो आप इनके सबके आंसर आपको मार्क कर लेंगे। आज हमारा यहाँ पे यूपी बजट की क्लास समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में कुछ और इम्पॉर्टेंट आपके करंट के टॉपिक्स देखेंगे रिलेटेड टू यूपी PCS 2025। ठीक है, तो जो भी हमारा इस बार आने वाला है, नेक्स्ट मंथ है आपका, जो भी इंपॉर्टेंट हमारी चीज़ें होंगी वो सारी हम इस क्लास में आपको कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको करा सकें। थैंक यू, बने रहिएगा।